तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत का उत्तम AESA रडार सिस्टम बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। ये अपनी रेंज से सबको काफी प्रभावित किया है और इसी रेंज के साथ जब तेजस मार्क 1A, मार्क 2 इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, इनके खिलाफ बहुत बड़ा एज देने जा रहा है, क्योंकि ये अपनी असाधारण क्षमताओं के चलते काफी दूरी से लगभग 200 से लेकर 225 किलोमीटर की दूरी से ही ये उनको डिटेक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब एयर स्पेस में किसी भी तरह की इनकी चोरी पकड़ी जाएगी और ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। ये एक स्ट्रैटेजिक अपर हैंड देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन दोस्तों, अब बात ये भी आ जाती है कि आखिर हम इनके ऊपर विश्वास करना कब शुरू करेंगे, कब इनका बड़े स्केल पर इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के अंदर किया जाएगा। तो लीजिए, उसको लेकर भी मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं। साथ ही ये भी बताता हूं कि इसी तरह के रडार सिस्टम अब हम लोग बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसको लेकर भी डिस्कशन आगे करेंगे। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा टेक नॉलेज को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग हमारे तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A इन दोनों के अंदर जो रडार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो AESA रडार सिस्टम तो है, लेकिन वो इजराइल के द्वारा बनाया गया ELM-2052 है। रही बात हमारे स्वदेशी रडार सिस्टम्स की, तो जैसा कि पूर्व निर्धारित हुआ था कि 41वें विमान से हम लोग हमारे स्वदेशी उत्तम AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप स्टेज से लेकर अंत तक हमेशा तक उत्तम रडार सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बारी आती है, क्योंकि जब आप इनको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे बड़े स्केल पर, तब तक भला आप इनका इस्तेमाल अपने स्वदेशी विमानों में भला कैसे करेंगे। तो इसको लेकर जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार 980 TR मॉड्यूल वाले उत्तम रडार सिस्टम के मास प्रोडक्शन की व्यवस्थाएं अब ऑलमोस्ट कर ली गई हैं, जिसके लिए शुरुआत में बताया ये जा रहा है कि 130 रडार सिस्टम्स की आवश्यकता है और 130 रडार सिस्टम शुरुआती स्केल पर प्रोड्यूस करवाए जाएंगे। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव को इन रडार सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग की जवाबदारी मिलने जा रही है, जो कि 130 की संख्या में होगी और आने वाले कुछ ही समय में बताया जा रहा है कि इस अनुबंध को फाइनल कर लिया जाएगा। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर है वो कुछ इस तरह की है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तम रडार सिस्टम को तैयार करने में, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LRDE कहते हैं, जो कि DRDO की ही एक संस्था है, इनके द्वारा मिले जुले प्रयास से इस रडार सिस्टम को तैयार किया गया है। अब इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होती है TR मॉड्यूल्स, जिनके जरिए ही टारगेट्स को डिटेक्ट किया जाता है, ट्रैक किया जाता है और बाद में उसी डाटा के अनुसार मिसाइलें छोड़कर उनका इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। अब आप सभी को शायद ये बात की जानकारी होगी कि हम लोग इस तरह के TR मॉड्यूल्स बड़े स्केल पर न केवल निर्मित करते हैं अपने खुद के लिए, बल्कि हम लोग इनका एक्सपोर्ट भी करते हैं, और वो भी फ्रांस की कंपनी थेल्स को। और इन्हीं TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल थेल्स कंपनी अपने AESA रडार सिस्टम में करती है, जो कि रफाल फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे RBE-2 नाम से जाना जाता है। और ये जो TR मॉड्यूल्स है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत के अंदर बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब वर्ष 2021 में भारत और फ्रांस के बीच में इसको लेकर एक डील हुई थी, जिसके चलते BEL फ्रांसीसी थेल्स को इन TR मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करेगी और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया। अब जो नया डाटा इसके अनुसार निकल कर आया है उसमें जो डेटा दिया गया है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पिछले 4-5 सालों में जब से ये डील फाइनल हुई है दोनों देशों के बीच में, तब से लेकर अब तक BEL द्वारा फ्रांस को 7000 TR मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ, अभी कुछ ही सप्ताह पहले जो फाइनल बैच BEL द्वारा फ्रांसीसी थेल्स को एक्सपोर्ट किए गए थे उसमें वो 7000वां भी मॉड्यूलर्स मौजूद था। तो कहने का मतलब ESA रडार सिस्टम के क्षेत्र में भारत के अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रही है। हमारे स्वदेशी प्रोग्राम भी इसके चलते पूरा हो रहे हैं, साथ ही हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।